एक सवाल जो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जिसका जवाब हमारी पूरी कहानी बदल देता है। इंसान दो पैरों पर क्यों चलता है? हर दूसरा बड़ा जानवर चार पैरों पर चलता है। तो हमने यह अजीब तरीका क्यों चुना? यह सिर्फ चलने का तरीका नहीं है। यह वो पहला कदम था जिसने इंसान को इंसान बनाया। आज हम जानेंगे क्यों, कब, कहाँ और सबसे जरूरी, इस एक बदलाव ने हमें क्या क्या दिया। समय पर वापस चलते हैं, लगभग 70 लाख साल पहले। अफ्रीका। जलवायु बदल रही थी। जो घने जंगल थे वो सिकुड़ रहे थे। उनकी जगह ले रहे थे खुले मैदान, सवाना। हमारे पूर्वज जो उस वक्त पेड़ों पर रहते थे, अचानक एक नई दुनिया के सामने खड़े थे। पेड़ कम हो रहे थे। खाना ढूंढने के लिए जमीन पर आना पड़ता था। और जमीन पर चलने के तरीके ने सब कुछ बदल दिया। अब तक मिला सबसे पुराना सबूत है सहेलेंथ्रोपस थडेंसिस। एक खोपड़ी जो चैड में मिली, जो लगभग 70 लाख साल पुरानी है। इसकी हड्डियों की बनावट से पता चलता है कि यह सीधा खड़ा होकर चल सकता था। और फिर है लेटोली के पैरों के निशान। टैंज़ेनिया में मिले ये निशान लगभग 36 लाख साल पुराने हैं। ज्वालामुखी की राख में दो इंसानों के पैरों के निशान, एकदम सीधे, एकदम वैसे जैसे आप या मैं चलते हैं। यह देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। और सबसे मशहूर लूसी, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेंसिस। 1974 में एथियोपिया में मिला एक लगभग पूरा कंकाल जो 32 लाख साल पुराना है। लूसी सीधी चलती थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक चिंपैंजी जितना छोटा था। यह बताता है पहले चलना आया, फिर दिमाग बड़ा हुआ। तो सवाल यह है, आखिर क्यों? वैज्ञानिकों के पास कई थ्योरीज हैं। पहली, एनर्जी एफिशिएंसी। जब जमीन खुली और सपाट हो तो दो पैरों पर चलना चार पैरों से कम एनर्जी लेता है। एक स्टडी ने साबित किया कि दो पैरों पर चलने में चिंपैंजी के चार पैरों से 75% कम एनर्जी लगती है। दूसरी थ्योरी, विजिबिलिटी और सर्वेलेंस। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आप ज्यादा दूर देख सकते हैं। खुले मैदान में जहां शेर छुपे हो सकते हैं, जहां खाना कहीं भी हो सकता है, ऊंचाई एक फायदा था। जो ज्यादा दूर देख सके वो जिंदा बचे। तीसरी थ्योरी, फ्री हैंड्स। जब पैर चलने का काम करते हैं तो हाथ आजाद हो जाते हैं। खाना उठाना, बच्चे को पकड़ना, हथियार बनाना, आग जलाना, यह सब तभी संभव हुआ जब हाथ जमीन से उठ गए। फ्री हैंड्स ने टूल बनाने की शुरुआत की और टूल बनाने ने दिमाग को बड़ा किया। चौथी थ्योरी, थर्मोरेगुलेशन। दोपहर की कड़ी धूप में जब अफ्रीका का सूरज सर पर होता है, चार पैरों पर चलने वाले जानवर की पूरी पीठ धूप में रहती है। लेकिन सीधे खड़े इंसान का सिर्फ सिर धूप में होता है। कम गर्मी, ज्यादा दौड़ने की क्षमता, ज्यादा सर्वाइवल। सच यह है, कोई एक कारण नहीं था। एवोल्यूशन कभी एक कारण से नहीं होता। जलवायु बदली, जंगल सिकुड़े, खुले मैदान आए और उस माहौल में जो इंसान सीधा खड़ा हो सका, उसे हर तरफ से फायदा मिला। कम एनर्जी, ज्यादा विजिबिलिटी, फ्री हैंड्स, कम गर्मी। यह सब एक साथ हुआ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। दो पैरों पर चलने के फायदे तो बहुत थे, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। इंसान की रीढ़ की हड्डी, जो ओरिजिनली चार पैरों के लिए बनी थी, उसे दो पैरों पर सारा वजन उठाने के लिए अपना शेप बदलना पड़ा। इसीलिए आज लगभग 80% इंसानों को कमर दर्द होता है। और एक और कीमत, चाइल्ड बर्थ। जैसे जैसे इंसान सीधा चलने लगा, उसका कूल्हा, पेल्विस संकरा होता गया। लेकिन दिमाग बड़ा हो रहा था,
यानी बच्चे का सिर बड़ा हो रहा था। नतीजा, इंसान के लिए बच्चा जन्म देना बाकी सभी जानवरों से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया। यह टेंशन आज भी है, लेकिन जो मिला वो अकल्पनीय था। 2 पैर हाथ आजाद हुए, टूल्स बने, आग पर कंट्रोल हुआ, खाना पकाया, दिमाग को ज्यादा एनर्जी मिली, दिमाग बड़ा हुआ, भाषा आई, समाज बना, सभ्यता आई। यह सब उस एक बदलाव से शुरू हुआ, 2 पैरों पर खड़े होने से। 36 लाख साल पहले लेटोली में जो पैरों के निशान बने थे और आज जो इंसान चांद पर कदम रख चुका है, दोनों के बीच एक सीधी लकीर है। वो लकीर शुरू होती है उस पहले कदम से जो किसी ने अफ्रीका के खुले मैदान में उठाया था। और यहाँ एक खास बात, भारत का कनेक्शन। तमिलनाडु के अत्तिरामपक्कम में मिले पत्थर के औजार जो लगभग 15 लाख साल पुराने हैं, यह बताते हैं कि हमारे सीधे चलने वाले पूर्वज बहुत पहले भारत पहुंच गए थे। यह डिस्कवरी पूरी दुनिया में चर्चित हुई। तो अगली बार जब आप चलें, बस एक पल के लिए सोचिए, यह जो कदम आपने उठाया, यह 70 लाख साल की कहानी का हिस्सा है। किसी ने एक दिन तय किया या तय नहीं किया, बस हुआ कि वो सीधा खड़ा होगा। और उस एक फैसले ने, उस एक बदलाव ने आज आपको यहां खड़ा किया है। यह था SOS, सोचो और समझो। सोचते रहिए, समझते रहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। अगले हफ्ते हम बात करेंगे, भारत में इतने त्योहार क्यों होते हैं। सिर्फ परंपरा नहीं, इसके पीछे है विज्ञान, खगोल विज्ञान और एक गहरी समझ।